स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, भारत का संविधान किसी एक वर्ग, किसी पहचान या विचारधारा का दस्तावेज नहीं है। यह एक नैतिक अनुबंध है राज्य और नागरिक के बीच में, जिसके केंद्र में एक भारी शब्द है जिसे कहते हैं न्याय, अर्थात जस्टिस। क्या न्याय केवल बराबरी है, या फिर न्याय का मतलब यह है कि असमान ऐतिहासिक परिस्थितियों में जन्मे हुए नागरिकों को समान स्तर तक पहुंचने का मौका दिया जाए? दशकों तक भारत में आरक्षण को एक जीरो सम गेम की तरह ट्रीट किया गया, यानी कि माना गया कि एक की प्रगति से दूसरे की हानि होती है। जनरल बनाम रिजर्व का यह दांव जो है एक राजनीतिक नारा बन जाता है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी राजनीतिक और आरक्षण के द्वंद्व को तोड़ा है। आज के विमर्श में हम इन दो फैसलों की व्याख्या करेंगे, और केवल इस फैसलों की व्याख्या नहीं करेंगे बल्कि हम उस संक्रमण की कहानी को भी समझेंगे जहां भारत आइडेंटिटी बेस्ड क्लेम से बाहर निकल करके रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग की तरफ मूव करता है। यह वीडियो आपको उस नए न्यायिक त्रिकोण के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा जहां पर मेरिट, माइग्रेशन और इक्वालिटी, इन तीनों को आप समझेंगे बेहतर ढंग से। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इससे आप हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम दोनों पर जुड़ जाते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक संवैधानिक भावना को समझिए। संविधान का अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 1 कहता है कि समान अवसर मिलेंगे सबको। 16 का 4 राज्य को एक विशेष शक्ति देता है कि राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे। अक्सर इन दोनों को परस्पर विरोधी माना जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे संविधान स्वयं ही दो दिशाओं में खींच रहा हो। लेकिन 2026 की न्यायिक व्याख्या एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देती है। वो कहती है कि आरक्षण मेरिट का विरोध नहीं करता, बल्कि यह मेरिट को सार्थक बनाने का संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक टेक्निक है। इसी के साथ कोर्ट एक गहरा प्रश्न भी उठाता है कि यदि आरक्षण का उद्देश्य असमानता को पाटना है तो क्या समान स्तर प्राप्त होने के बाद भी विशेष संरक्षण जारी रहना चाहिए? यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, और वह कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का। और जो माइग्रेशन ना तो पूर्ण अधिकार है और ना ही पूरी तरीके से निषेध किया गया है। तो अब इन दोनों केसेस को समझेंगे, माइग्रेशन को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला केस है रजत यादव बनाम भारत संघ का। इस रजत यादव बनाम भारत संघ के बाद में जो 2025 का मुकदमा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मौलिक भ्रम को तोड़ा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो सामाजिक वर्ग है, जो ओपन कैटेगरी है, वो कोई अलग से सोशल ग्रुप नहीं है। ओपन कैटेगरी का मतलब कोई अलग कोटा नहीं है, यह कोई जनरल कोटा नहीं है। यदि कोई SC, ST और OBC उम्मीदवार बिना आयु, कट ऑफ या प्रयास की रियायत लिए, यानी कि बिना किसी भी प्रकार की रियायत लिए सामान्य कैंडिडेट से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी वह सीट छीनी नहीं जा सकती। उसको सूची, योग्यता सूची में स्थान मिलना चाहिए और ओपन कैटेगरी में स्थान मिलना चाहिए, जिसे आप जनरल कैटेगरी कहते हैं। तो यहां पर कोर्ट ने एक भ्रम को खत्म किया कि जनरल कोटा जैसा कुछ नहीं है, यह एक ओपन कैटेगरी है। कोर्ट का तर्क केवल प्रशासनिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह एक सामाजिक तर्क भी है। यदि मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को उनकी पहचान के कारण, केवल उनकी पहचान के कारण आप ओपन लिस्ट से बाहर रखते हैं, तो यह सोशल गेटोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा मामला। काबिलियत को उसकी जाति में कैद कर देना संविधान की आत्मा के पूरी तरीके से विरोध में है। इसके बाद आप देखिए, इसमें माइग्रेशन की जो बात है कि कैसे माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन का मतलब समझ लीजिएगा पहले कि आप जनरल कैटेगरी में चले जा रहे हैं अपनी कैटेगरी को छोड़ करके। तो यहां पर निर्धारित मानदंडों की पूर्ति आवश्यक है। मानदंड क्या है कि आप किसी भी प्रकार का बेनिफिट रिजर्व कैंडिडेट वाला नहीं लेंगे। दूसरा, यह योग्यता आधारित मूल्यांकन होगा पूरी तरीके से। और तीसरी बात, यह सशर्त और पारदर्शी प्रक्रिया होगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह कोई स्वचालित अधिकार नहीं है, यह ऑटोमेटिक राइट नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया में यह मौका दिया गया है कि आप माइग्रेशन ले सकते हैं, तो आप माइग्रेशन ले सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा बड़ा निर्णय है, बहुत रिसेंट निर्णय है, वह भी समझिएगा, साजिद रॉय का निर्णय। इस फैसले में वास्तव में एक संतुलन स्थापित किया गया और सीमा भी स्थापित की गई। यहां पर प्रश्न बहुत सरल था इस केस में, और बड़ा निर्णायक सा प्रश्न था कि यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में कोई रियायत ले लेता है और अंतिम चरण में हाई मेरिट प्राप्त कर लेता है। ऐसे मानिए जैसे प्री में उसने
रिलैक्सेशन ले लिया अपनी कोटा का, और उसके बाद मेंस में उसके नंबर बाकी जनरल से ज़्यादा आ गए, तो क्या वह स्वयं को सामान्य कैटेगरी में घोषित कर सकता है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा नहीं, वो नहीं कर सकता। यहां पर माइग्रेशन लागू नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने द कॉन्टिन्यूअस चेन डॉक्ट्रिन का फॉलो किया और कहा कि चयन प्रक्रिया अलग अलग और असंबद्ध चरण नहीं है, ये एक अखंड संवैधानिक श्रृंखला है। आपने अगर एक स्टेज पर आरक्षण या किसी सुविधा, विशेष सुविधा का लाभ लिया है समूह को मिलने वाली, तो आपको आगे सामान्य श्रेणी नहीं दी जा सकती। कट ऑफ में छूट ले ली, आयु में छूट ले ली या अतिरिक्त प्रयास ले लिया, तो आपने उसी क्षण अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बदल दिया है। फाइनल एक्सीलेंस कैन नॉट न्यूट्रलाइज एन अर्लियर एडवांटेज, यानी कि यहां कोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से एक सिद्धांत स्थापित कर रहा है, वो है स्टॉपेल का सिद्धांत। एक बार लाभ लेकर के आप उस लाभ से उत्पन्न स्थिति से पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट इस सिद्धांत को स्थापित कर रहा है। अब इन दोनों फैसलों को अगर हम जोड़कर देखें तो कोर्ट एक बड़ी स्पष्ट डॉक्ट्रिन को, एक बड़े सिद्धांत को स्थापित कर रहा है, और वो है नो डबल बेनिफिट। मतलब बिना रियायत प्रतिस्पर्धा अगर आप कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, कहीं से आरक्षण का या उम्र का या अटेम्प्ट का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आपको ओपन सीट पर अधिकार होगा। दूसरी खास बात, अगर आप रियायत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो केवल आरक्षित सीट पर ही अधिकार बना रहेगा आपका। यानी कि माइग्रेशन अब ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं होगा, बल्कि अर्न्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन की तरह काम करेगा। कोर्ट का तर्क केवल जनरल उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं है, यह उन आरक्षित उम्मीदवारों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करता है जो बिना रियायत अपनी कैटेगरी में पीछे रह गए होते हैं। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2026 में आए हुए ये जो दोनों निर्णय हैं, ये निर्णय किसी की विजय या पराजय के निर्णय नहीं है, यह परिपक्व लोकतंत्र का संकेत है। अब स्पष्ट रूप से यह समझ में आ जाता है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का माध्यम है, लेकिन प्रतियोगिता सदैव नियमों पर आधारित होगी। कोर्ट ने न केवल मेरिट पर अंकुश लगाया है और न ही उसने आरक्षण को असीमित किया है, उसने दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस क्रिएट किया है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह तभी बैलेंस स्थापित होता है जब न्याय स्थिर रहेगा और नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे। यहां पर बहुत क्लियर एक बात और भी समझिएगा कि जब हम मेरिट और रिजर्वेशन को एक दूसरे का शत्रु मानना छोड़ देंगे तो हमें यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये संवैधानिक संतुलन के दो क्लियर स्तंभ हैं। तभी यह गणराज्य, हमारा गणराज्य, एक न्याय संगत गणराज्य कहलाएगा। 2026 का यह न्यायिक क्षण अस्पष्टता का अंत ही नहीं, बल्कि संवैधानिक परिपक्वता की शुरुआत है। आप इन दोनों निर्णयों को किस नजरिए से देखते हैं, यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। महत्वपूर्ण रूप से आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे देते हैं। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए या वर्ष 2028 के लिए, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा जनवरी बैच अनाउंस हो चुका है, जो कि जिसमें आप एडमिशन 15 जनवरी से पहले ले सकते हैं। इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप और साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं। आप इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा करके भी ऐसा कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स की डिटेल को देखिए। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम होती है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम भी मेरा, मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी मुझसे जोड़ सकते हैं। जब भी कभी आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोचते हैं, आप चाहे 27 के लिए सोच रहे हो, 28 के लिए सोच रहे हो, उसके बाद के लिए सोच रहे हो, आपको एक परफेक्ट बैच की जरूरत होती है, जो बैच आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे। और जब आप हमारा ब्रोशर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और आप उस बात को समझ पाएंगे कि आप जितनी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं वो हर एक चीज़ आपको इस प्रतिज्ञा बैच में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एक महत्वपूर्ण रूप से जानकारी यह भी है कि आप इसमें पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तब आपको बहुत ही डिस्काउंटेड फीस भी मिल जाएगी। पीके लाइव कोड जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।